आज नरेंद्र मोदी जी ने रात को 11:52 पे लाइव आए थे। लाइव नहीं, एक वीडियो डालता ट्विटर पे, जो 3 मिनट की वीडियो है। उसमें अपनी पूरी बात रख दी कि पेपर लीक होने की, पेपर करवाने की, जल्दी पेपर करवा के रिजल्ट देने की, जितने भी स्टूडेंट थे उनका भविष्य ना बर्बाद हो। इसके बारे में उन्होंने 3 मिनट का एक वीडियो डाला है। जो बात कही है उनकी बातों से मैं सहमत करता हूँ, लेकिन ये पेपर लीक क्यों हो रहा है इस पे उनको फोकस करना चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि जितने पेपर लीक में जितने पकड़े गए हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे, वो होनी चाहिए, चाहे करवाएंगे। और दूसरी बात, उन्होंने एक चीज़ और कही है कि मैं नहीं चाहता था किसी स्टूडेंट या किसी लड़के का कैरियर बर्बाद हो, इसलिए जल्द से जल्द पेपर करवा के उन्होंने रिजल्ट जारी करवा दिया। वो कह रहे थे कि 1 साल किसी का बर्बाद ना हो, इसे जल्दी से जल्दी पेपर करवा के और रिजल्ट कंप्लीट करवा देना। उनकी उपलब्धि अपनी बता रहे थे। और जितने लोग इसमें पेपर लीक में जितने लोग का नाम आ रहा है उनमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे नरेंद्र मोदी, अपने अधिकारियों से बोल दिया है। और यही चीज़ मैं मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो भी हुआ इस बात तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने पेपर लीक हो रहे हैं कोई भी कंपटीशन के, उस पर भी होनी चाहिए। केवल नीट ही नहीं है, हर स्टेट में कोई भी सेंट्रल का कोई भी पेपर हो रहा है, लीक हो जा रहा है, इस पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। इस पर एक कानून बनाना चाहिए, जो भी इसमें पकड़े जाए तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला हो। ये देश की और प्रदेश की ये समझ जाइए बदनामी हो रही है। जितने दिल्ली जंतर मंतर पे धरने चल रहे हैं, हमारे देश की वाहवाही नहीं हो रही है। चाहे मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत बेकार चीज़ हो रही है। जो स्टूडेंट गए हैं कुछ सोच समझ के इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और जितने स्टूडेंट भी गए हैं वहाँ पे अपनी मांगों को रख रहे हैं, उनकी मांगों पे विशेष ध्यान देना चाहिए मोदी जी। और जीवन में कभी पेपर ना लीक हो, ऐसा ही कानून बनाना चाहिए। ऐसा आपको विश्वास दिलाना चाहिए। स्टूडेंट के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे पेपर लीक हो चाहे कुछ भी हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपका 3 मिनट का वीडियो मैं सोचता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट को देखना चाहिए, समझना चाहिए आप क्या कहना चाहते हैं। आपको भी विश्वास दिलाना चाहिए हर स्टूडेंट को कि दोबारा पेपर नहीं लीक होगा। और कोई भी इसके जितने पेपर लीक में आए हैं उनको कठोर से कठोर कार्रवाई तो करवाना ही चाहिए। और यही लगे हाँ तो उनको फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। और जितने लपेटे में आ रहे हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, चाहे किसी धर्म जाति मजहब के हों, कोई भी हो, इसमें ना संदेह करके सीधे ऑन द स्पॉट आपको फैसला लेना चाहिए। कहें कि ये अपराधी से बढ़ के है। आपको समझने की ज़रूरत है कि ये लीक पेपर करवा के ना कि आपकी पार्टी का थू हो रही है, पूरा देश का हो रहा है। जो रीले कट रही हैं, विदेशों में जा रहा है, उसे क्या लोग सोचेंगे। इंडिया में चाहे भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना पावरफुल अपने आप को आप प्रूव कर चुके हैं, क्या वाहवाही हो रही होगी। जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वही यहाँ पे नेता और पॉलिटिक्स चाहते थे, लेकिन हुआ ये नहीं। इस पे पेपर लीक के ऊपर आपको एक कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। इसमें जितने धरना प्रदर्शन पे हैं गए स्टूडेंट, उनको भी एक संदेश मैं देना चाहता हूँ। किसी चढ़ावे में, किसी बहकावे में आके पत्थरबाजी ना करें। अब पुलिस भी वहाँ पे, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, स्टूडेंट को अब लाठी चार्ज ना किया करें।
कहें कि वो स्टूडेंट हैं, पढ़ लिख के इस देश का भविष्य निर्धारण करेंगे। आज इतने 2-4-10 ग्रुप में जा के वहाँ पे पत्थरबाजी करके स्टूडेंटों के ऊपर लाठी चल रही है, उन्हीं की देन है। कोई पुलिस नहीं चाहती एक शांति ढंगपूर्ण से हो रहा है मैं लाठी चार्ज, वो भी किसी घर के हैं, एक स्टूडेंट भी किसी के घर के हैं। केवल स्टूडेंट और सामने पुलिस होने तो कभी लाठी चार्ज होगा ही नहीं। 2-4 पार्टियों के इधर से उधर चले जाते हैं, 2-4 इधर नारेबाजी होती है, पत्थरबाजी होती है, तो उसी पर लाठी चार्ज। पुलिस कोई नहीं चाहती है कि मैं स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करूं। और मोदी जी से यही मैं कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए और सारे स्टूडेंट जितने वहाँ दिल जंतर मंतर गए अपने अपने घर जाएं, उनको संतुष्ट करके आप घर भेज दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।